नमस्कार, एपीबीएच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। इस वक्त मेरे साथ जीएमसी के डॉक्टर विजय सानी जी है। आइए बात करते हैं रक्तदान क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आपके सहमति के मुताबिक बता दूं, ये जो कैंप ऑर्गेनाइज आज किया गया है ये एनसीसी द्वारा किया गया है और 76th ये कैंप जो है ब्लड कैंप ये ऑर्गेनाइज किया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे, रक्तदान क्यों ज़रूरी है? नमस्कार दर्शकों। रक्तदान महादान। हम हर एक चीज़ का दान करते हैं। हम पैसों का दान करते हैं, हम पुस्तकों का दान करते हैं, हम जगह जगह फैंस और कूलर और शबीलें वगैरह लगाते हैं, परंतु इन सब से जो बड़ा दान है वो रक्तदान का है, क्योंकि रक्तदान द्वारा हम एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी इमरजेंसीज आती हैं। कुछ इमरजेंसीज जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, गन शॉट इंजरी हो गई, ये सब मैन मेड इमरजेंसीज हैं। कुछ नेचुरल इमरजेंसीज हैं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई मकान गिर गया, ये नेचुरल इमरजेंसीज हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मेडिकल इमरजेंसीज भी होती हैं, जैसे फिर किसी का बीमार है, किसी को कोई बीमारी है या कोई किसी और चीज़ से पीड़ित है, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज होती है, सर्जिकल इमरजेंसीज होती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थैलासीमिया से ग्रस्त होते हैं। थैलासीमिया एक ऐसा रोग है जो उन बच्चों को जिनको ये थैलासीमिया होता है, उनको अगर हम रक्त ना दें तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 400, 500, 1000 यूनिट्स ब्लड चढ़ चुका है, तो तभी वो जीवन अपना सफल कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। सर कितने यूनिट्स में रक्तदान जो है वो करना चाहिए? कितने यूनिट्स में रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान तो हम एट ए टाइम एक ही बार करते हैं। हर 3 महीने के बाद जिस व्यक्ति की आयु 18 से 65 वर्ष की हो और जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक हो और जिसको कोई बीमारी ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं, जो भी रक्तदाता आता है हम उसका एग्जामिन करते हैं, मेडिकल एग्जामिन करते हैं। तो अगर तो वो फिट माना जाता है तो उसको हम रक्तदान के लिए बुलाते हैं। अगर वो सपोज उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम यही कहते हैं कि आप अभी रक्तदान नहीं कर सकते, जब आपके सपोज उसका हीमोग्लोबिन कम है या उसने वैक्सीनेशन हफ्ता पहले लगाया हुआ है या उसको किसी कुत्ते ने एंटी रेबिक के इंजेक्शन ले रहा है या कुत्ते ने काटा हुआ है, तो इन केसेस में हम उनको डेफर कर देते हैं। तो इसीलिए हम पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन करके अगर वो व्यक्ति हेल्दी होता है तो हम उसका रक्तदान कर लेते हैं। सर जिस तरह से कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको थायराइड और डायबिटीज़ वगैरह होती है, छोटी नॉर्मल डिजीज़ होती है, क्या उनको रक्तदान करना चाहिए? मैंने जैसे भी बताया कि अगर वो मेडिकली फिट हो तो हम उनका रक्त लेते हैं। ऐसे इसमें ये भी बता दूं कि हम किनको डेफर करते हैं, किनको कहते हैं कि हम बाद में आओ। कुछ होते हैं टेम्पररी डेफरल 6 months to 1 year, तो कुछ होते हैं परमानेंट डेफरल। जो टेम्पररी डेफरल के कुछ केसेस होते हैं, लेटर से कोई थेरेपी पे है, कोई दवाई खा रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि जब दवाई बंद हो जाएगी तब आप रक्तदान दे देना। या किसी ने कोई एंटी रेबिक वैक्सीनेशन लगवा रहा है कि वो कुत्तों के काटने के इंजेक्शन लगवा रहा है, या कोई थायराइड से ग्रस्त है, उसका थायराइड कंट्रोल नहीं है, या डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, उसको हम टेम्पररी डेफर करते हैं। कुछ परमानेंट डेफरल होते हैं, जिसको अगर उसको HIV एड्स हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, कैंसर हो, लेप्रोसी हो, उनको हम परमानेंट डेफर कर सकते हैं। तो इन लोगों के फिर लेकिन अभी उनको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेशक वो रक्त ना दे पाएँ, लेकिन वो कम से कम मोटिवेट तो कर सकते हैं, कम से कम एक जागरूकता तो फैला सकते हैं कि भाई रक्त दीजिए, रक्त देने से कोई बीमारी नहीं होती, रक्त देने से इनफैक्ट इंसान की हेल्थ बनती है। आप कुछ सोचते होंगे कि भाई हम रक्त दे रहे हैं तो हमारी सेहत कैसे बन गई। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो कोई व्यक्ति रक्त देता है तो जो उसके पुराने सेल्स होते हैं वो तो रक्तदान में चले गए और उनके बदले नए सेल्स आते हैं जिन्हें हम नियोसाइट्स कहते हैं। उसमें हीमोग्लोबिन अच्छा होता है और उससे आपका हीमोग्लोबिन घटने के बजाय बढ़ जाएगा। सर एपीबीएच न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो व्यक्ति 18 से 65 साल की उम्र में है और जो हेल्दी है, ही शुड कम फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड। ब्लड देने से किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं होती, किसी प्रकार की इन्फेक्शन नहीं होती। आपका 10 से 15 मिनट का समय लगता है और ये जो रक्त जो आप डोनेट कर रहे हैं
वो 120 दिन के अंदर बॉडी के अंदर खुद भी समाप्त हो जाएगा। तो क्यों ना हम आगे आएँ, रक्त दें और किसी का जीवन बचाएं। बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। आप सुन पा रहे थे विजय सानी जी को, जीएमसी से हमारे साथ डॉक्टर जो थे वो जुड़े हुए थे। और आज यहाँ पर जीएमसी में 76th ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है एनसीसी द्वारा। तो क्यों हमें रक्तदान करना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और APBH न्यूज़ के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जो खबरें हैं, जो स्टोरीज़ हैं, आप तक पहुँचाई जाएंगी। और बहुत ही अच्छे मैसेजेस जो है वो आपको ब्रॉड टेलीकास्ट भी किए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।